दोस्तों कहते हैं ना, जब भोले बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। दोस्तों विकास नामक लड़के का मन्नत पूरा होता है और वो कांवर उठाकर भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए देवघर के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। पूरे रास्ते हंसते गाते नाचते हर हर महादेव बम बम भोले करते हुए जा रहे थे। दोस्तों 2 दिन की यात्रा बीत जाती है और तीसरा दिन वो गोरियाई नदी के पास पहुंच जाता है। पैरों में छाले पड़ चुके थे लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ था, उमंग कम नहीं हुआ था। विकास की इच्छा हो रही थी कहीं थोड़ा आराम किया जाए। वो कांवर रखने के लिए एक पवित्र और सुरक्षित स्थान ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक चाय के स्टॉल पर जाती है। उसके बाहर बांस बल्ली लगाकर कांवर रखने की व्यवस्था की गई थी और वो स्टॉल एक लड़की चला रही थी। वहाँ पर 5 दोस्त के साथ वहाँ जाता है, चाय का ऑर्डर करता है, साथ में नमकीन बिस्किट का भी ऑर्डर करता है। स्टॉल पर एक राजू नामक लड़का था, लाकर सब कुछ देता है। ये सब खा लेने के बाद विकास काउंटर पर जाता है, अब पूछता है मेरा बिल कितना हुआ। तभी वो स्टॉल चला रही लड़की जोर से चिल्ला के राजू से पूछती है, साहब ने क्या क्या लिया है। दोस्तों ये आवाज़ सुनते ही विकास के ऊपर 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी की थी, जो उसे छोड़ के जा चुकी थी, जिसे विकास बेइंतहा प्यार करता था। विकास चौंक कर खुशी से अचंभित होकर बोलता है, अरे रोशनी तुम। तब तक उस लड़की की नज़र भी विकास के ऊपर पड़ चुकी थी। दोनों की आंखें अपलक मिलती है, जैसे समय थम गया हो। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी में जानते हैं आखिर ये विकास था कौन, इसकी पत्नी रोशनी इसे छोड़ के क्यों चली गई थी और विकास कांवर लेके क्यों निकला था। आइए दोस्तों पूरी कहानी में जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। दोस्तों कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ हाइप भी कर दें। दोस्तों कहानी की शुरुआत झारखंड के दुमका के कुम्हारपाड़ा से होती है। वहाँ एक परिवार रहा करता था। परिवार में माँ बिमला देवी, बड़ा बेटा अविनाश और उसकी पत्नी पायल और छोटा बेटा विकास रहा करता था। बड़ा बेटा अविनाश हार्डवेयर का दुकान चलाया करता था और विकास उस दुकान को संभाला करता था। नौकरों की तरह हर काम किया करता था, चाहे वो दुकान का हो या घर का हो, और समय मिलने पर अपनी पढ़ाई करता था, क्योंकि वो सरकारी टीचर बनने का ख्वाब लेकर उसकी तैयारी कर रहा था। दिन रात वो मेहनत कर रहा था, घर का काम, दुकान का काम, और जो समय मिलता था अपने टीचर की तैयारी कर रहा था। उसकी दिल इच्छा थी कि वो सरकारी शिक्षक बने। उसकी माँ बिमला देवी अपने बड़े बेटे को कहा करती थी कि बेटा विकास की शादी की उम्र निकली जा रही है, इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो, समय पर ही सब काम अच्छा लगता है। ये बात सुनते ही अविनाश की पत्नी पायल ताना देना शुरू करती थी कि कमाता धमाता कुछ है नहीं, पत्नी को खिलाया क्या। और अविनाश भी शादी में टाल मटोल करता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर विकास की शादी हो गई तो मुफ्त का एक नौकर दूर हो जाएगा। घर का सारे काम, दुकान को संभालने वाला, सारा काम करने वाला एक फालतू का फ्री का नौकर काम मिलेगा। इसलिए दोनों पति पत्नी प्लानिंग के हिसाब से उसकी शादी नहीं कर रहे थे। आखिरकार बिमला देवी गोड्डा के महंगावा में एक शादी में जाती है। वहाँ एक चंचल सी लड़की जिसका नाम रोशनी था उसे पसंद आ जाती है। रोशनी गरीब परिवार से थी। घर में उसके पिता और 2 भाई भाभी थे। बिमला देवी उसके पिता से बात करते हैं, बात जम जाती है, लेकिन रोशनी के पिता हाथ जोड़ देता है और बोलता है, बहन जी हमारे पास लड़की की सिवा देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिमला देवी को भी दान दहेज से कोई मतलब नहीं था और बिना दान दहेज के सादे रस्म और रिवाज से दोनों की शादी हो जाती है। रोशनी मन ही मन मनसूबा बनाई थी कि अपने पति के घर जाकर अपने सारे शौक पूरा करेगी, लेकिन जैसे ही वो विदा करा के विकास के घर आती है, यानी कि अपनी ससुराल आती है, उसके सारे मनसूबे पर पानी पड़ जाता है, क्योंकि पति कमाता धमाता कुछ था नहीं। जो कुछ भी था भैया भाई पर निर्भर था। अब रोशनी को छोटी छोटी बातों के लिए भी विकास के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था और विकास उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए भैया से पैसे मांगता, जो कि अविनाश को बिल्कुल पसंद नहीं था। अविनाश थोड़े बहुत पैसे दे भी देता था, लेकिन उसकी भाभी पायल बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई पैसा दे। दोनों पति पत्नी प्लानिंग करने लगते हैं कि दोनों का घर कैसे तोड़ा जाए। जब विकास दुकान पर जाता था तो पायल रोशनी को ताने देती थी, उसे घर का सारा काम करवाती थी, बिल्कुल नौकरानी जैसी स्थिति उसकी कर दी थी। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे गजब के ताने मारा करती थी और कहा करती थी कि तुम्हारा पति निकम्मा निकट्टू है, कमाता धमाता कुछ नहीं, पता नहीं तुमने क्या देखा जो इससे शादी कर ली। और उधर दुकान पर अविनाश विकास को बोला करता था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पैसे देख कर आई है, वो पैसे की लालची है,
इसलिए वो हमेशा तुमसे डिमांड किया करती है। दोस्तों धीरे धीरे ये मनमुटाव भयंकर रूप लेने लगा और पति पत्नी में अक्सर झगड़े होने लगे। विकास कभी कभी रोशनी को समझाता था, मैं सरकारी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ और एक दिन मैं जब शिक्षक बन जाऊँगा तुम्हारे सारे अरमान पूरा कर दूंगा। लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव इतना हो गया, पायल ने और अविनाश ने इन दोनों का जीना इतना हराम कर दिया कि आखिरकार रोशनी घर छोड़ के चली जाती है। उसके जाते ही अविनाश और उसकी पत्नी पायल दोनों खुश हो जाते हैं। अविनाश बोलता है विकास को कि भाई तुम चिंता मत कर, तुम्हारी शादी इससे भी अच्छी लड़की से करा दूंगा। लेकिन विकास साफ साफ कह देता है कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, हमने 7 फेरे लिए थे, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। क्योंकि विकास को उम्मीद था कि रोशनी उसकी गुस्सा ठंडा होते ही खुद ब खुद उसके घर आ जाएगी। और उधर रोशनी सोचा करती थी कि मेरा पति मुझे मनाने जरूर आएगा। दोनों इसी उधेड़-बुन में चल रहे थे। विकास सोचता था रोशनी खुद आएगी और रोशनी सोचती थी कि विकास उसे मनाने आएगा। न रोशनी आई न विकास उन्हें मनाने गया। और दोस्तों 2 साल का लंबा वक्त बीत जाता है। कभी कभी विमला देवी कहा करती थी कि बेटा पहाड़ जैसी उम्र बची है, शादी कर लो। लेकिन विकास साफ मना कर देता था क्योंकि रोशनी को वो दिलो जान से चाहता था। उसे विश्वास था एक दिन रोशनी जरूर आएगी। सब काम छोड़कर वो अपनी पढ़ाई में लग जाता है, टीचर की तैयारी में जुट जाता है और एग्ज़ाम भी आ जाता है। एग्ज़ाम उसका अच्छा जाता है और भोले बाबा से मन्नत मांगता कि हे भोले बाबा, अगर मैं टीचर के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाऊँ, मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो मैं कांवर उठाकर आपका जलाभिषेक करने देवघर आऊँगा पैदल। और दोस्तों भोले बाबा सुन भी लेते हैं। रिजल्ट आता है, अविनाश पास हो जाता है, उसकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है और देखते ही देखते सावन भी आ जाता है। उसके यार दोस्त उससे पार्टी मांग रहे थे। विकास बोलता है कि तुम सब मेरे साथ कांवर यात्रा पर भोले बाबा का जलाभिषेक करने चलो देवघर, रास्ते का सारा खर्च मेरा। चारों दोस्त उसके खुश हो जाते हैं और 5 दोस्त की टोली सुल्तानगंज के लिए रवाना हो जाते हैं। सुल्तानगंज गंगा घाट पर 5 दोस्त स्नान करते हैं। सुबह सवेरे तड़के ही कांवर उठाकर जल भरकर हर हर गंगे और बम भोले के नाम लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं देवघर के लिए। दोस्तों 5 खुशी से मगरूर नाचते गाते बम बम भोले का नाम बोल बम का नारा लगाए हुए चले जा रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते 2 दिन कब बीत जाता है ये पता नहीं चलता है। और इधर रोशनी का हाल सुन लीजिए। रोशनी वापस मैके जाती है। वहाँ उसकी 2 भाभियाँ थी। जब रोशनी की शादी नहीं हुई थी तब तो मामला ठीक था, लेकिन शादी के बाद जब वो अपने पति के घर छोड़ के जाती है तो वहाँ दोनों भाभियाँ उसका जीना हराम कर देती है। बात बात पर ताना देती है कि पति के घर छोड़कर हमारे सीने पर दाल दलने आई है। और दोनों भाभियों ने रोशनी का जीना इतना हराम किया कि रोशनी बेचारी सोचने लगी कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक इन भाभियों का ताना सुनती रहूँगी, इन पर बोझ बनी रहूँगी। आज दोस्तों ये फैसला करके अपने घर के बगल में ही एक चाय का छोटा सा दुकान खोल लेती है। क्योंकि रोशनी चाय बड़ा प्यारी बड़ा खूबसूरत बनाती थी, उसकी चाय की तारीफ सब करते थे। और दोस्तों देखते ही देखते चाय का दुकान चल निकलता है। अब धीरे धीरे रोशनी उस दुकान में सामान बढ़ाने लगी थी। बिस्किट, नमकीन, ये सब 2-4 आइटम वो रखने लगी थी। अब उसका धंधा चल निकला था। अब रोशनी किसी पर बोझ नहीं थी, अपना कमाती थी और ठाठ से रहती थी। दोस्तों सावन का महीना आता है और बिहार झारखंड के अधिकांश लोग कमाने के लिए इस महीना का साल भर इंतजार करते हैं। हजारों लोग सुल्तानगंज में जाकर धंधा शुरू करते हैं। कोई कांवर बेचता है, तो कोई फूल पत्ती बेचता है, तो कोई बोल बम गंजी पे लिखता है, कोई फोटोग्राफी करता है। अनेकों काम बड़े पड़े हैं दोस्तों, क्योंकि हजारों की संख्या में, रोज लाखों की संख्या में बोलिए कांवरिया उतरते हैं। कितना भी आदमी आ जाए वो कम पड़ता है। और हजारों लोग सुल्तानगंज से लेकर देवघर वाले रूट में धंधा शुरू करते हैं। कोई माला बद्दी बेचता है, तो कोई मिठाई बेचता है, तो कोई घोड़ा लेकर गुड़िया नदी पहुंच जाता है। वहाँ फोटोग्राफी से ही बहुत सारा पैसा कमा लेता है। लोग घोड़ा पर चढ़ के फोटो खिंचाते हैं। पूरा रास्ता दुकानदारों से भरा पड़ा होता है। और उसी में रोशनी भी सोचती है कुछ ज़्यादा कमाने का, और गोड़ियारी नदी के पास एक चाय की दुकान खोल लेती है और एक नौकर भी रख लेती है जो कि एक आदिवासी था, बड़ा ईमानदार, बड़ा मेहनती था। उसका नाम था राजू। दोनों मिलकर दुकान चला रहे थे। अब इधर विकास का हाल सुनिए। दोस्तों तीसरे दिन वो गोड़ियारी नदी पहुंच जाता है। पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन दर्द की परवाह नहीं थी। खुशी और उमंग में चूर था, क्योंकि उसे भोलेनाथ की कृपा से नौकरी मिली थी। लेकिन गोड़ियारी नदी पहुंचते ही उसके दिल में आराम करने की इच्छा होती है। वो इधर उधर नज़र मारने लगता है, कहीं कांवर रखने का पवित्र और सुरक्षित स्थान मिले। तभी उसकी नज़र चाय के स्टॉल पर जाती है। बाहर में बांस बल्ली लगाकर कांवर रखने की व्यवस्था की गई थी।
दोस्तों पांचों दोस्त वहाँ जाते हैं, अपना काबर वहाँ रखते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वो आदिवासी नौकर राजू आता है, बोला साहब क्या दें। विकास बोलता है मैं चाय, नमकीन और बिस्किट दो। इधर लड़की जो कि स्टॉल चला रही थी चाय बनाना शुरू करती है। तब तक राजू बिस्किट और नमकीन उन पांचों को दे देता है। इधर चाय बन रही थी और उसकी खुशबू जब विकास के नाकों से टकराती है, विकास को अपनी पत्नी रोशनी की याद आती है, क्योंकि जाना पहचाना खुशबू रोशनी के चाय से भी आती थी, क्योंकि रोशनी बहुत अच्छी चाय बनाती थी। एक बार विकास अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और अपनी पत्नी रोशनी को याद करने लगता है। फिर अपने सिर को झटक देता है और बोलता है पुरानी बातें याद करने से क्या फ़ायदा। तब तक चाय आ चुका था। पांचों दोस्त चाय पीते हैं। उसके बाद विकास काउंटर पर जाता है, बोलता है हमारा बिल कितना हुआ। वो लड़की चिल्ला कर राजू से पूछती है साहब ने क्या क्या लिया है। दोस्तों ये आवाज़ सुनते ही विकास को 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी ही तलाकशुदा पत्नी रोशनी की थी, जो उसे छोड़ के जा चुकी थी। वो ध्यान से देखता है और पाता ये तो रोशनी ही है, और चाहते हुए खुशी के मारे वो बोलता है अरे रोशनी तुम, हमने कभी उम्मीद में भी नहीं सोचा था तुम हमें इस हाल में मिलोगी। और चाहते हुए खुशी से बोलता है कि हम सरकारी टीचर बन गए हैं। रोशनी भी उसे अपलक देख रही थी और बोलती जानकर खुशी हुई तुम सरकारी टीचर बन गए। विकास बोलता है खुशी ऐसे नहीं होती है, खुशी तो तब होगी जब तुम मेरे साथ रहोगी। रोशनी शर्माते सुखचाते पूछती है क्या तूने अभी तक शादी नहीं की। विकास बोलता है नहीं, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तुम अपने आप आ जाओगी, और इंतजार इतना लंबा हो गया कि उम्मीद से ज़्यादा हो गया। फिर विकास सुखचाते हुए पूछता है क्या तूने शादी कर ली। रोशनी बोलती है अगर मैं शादी कर ली होती तो क्या यहाँ चाय बेचती, मैं भी तुम्हारे इंतजार में बैठी रही, तुम मुझे मनाने आओगे। दोस्तों अब दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। विकास बोलता है कि रोशनी हम लोगों के बीच जो गलतफहमी की दीवार खड़ा हुआ था वो किसी और नहीं बल्कि भैया भाभी ने खड़ा किया था। उनके सारे राज से पर्दा हट चुका है। अब मैं सारे असलियत जान चुका हूँ। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। तब तक उसे चारों दोस्त भी आ चुके थे और एक बार फिर से हर हर महादेव के नारे वहाँ गूंजते हैं और उसके दोस्त बोलते हैं कि भोले बाबा ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है। एक साथ दो वरदान दे दिए, एक तो तुम्हें नौकरी मिल गई और दूसरा तुम्हारा खोया हुआ प्यार भी मिल गया। दोस्तों विकास हाथ बढ़ाता है, रोशनी उसका हाथ थाम लेती है, दोनों गले लग जाते हैं। विकास बोलता है रोशनी चलो मेरे साथ कांवड़ यात्रा पर, तुम भी मेरे साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करना। रोशनी खुशी खुशी तैयार हो जाती है और अपने नौकर राजू को बुलाती है जो काफ़ी मेहनती था। उसे दुकान की चाबी पकड़ा देती है। राजू अचंभा सा देखने लगता है, बोला मालकिन ये क्या। रोशनी बोलती है तुम काफ़ी ईमानदार और मेहनती हो, तुमने मेरी काफ़ी सेवा की है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आज से ये दुकान तुम्हारा, तुम इसके मालिक हो, अच्छे से संभालना, अपना ख्याल रखना। और दोस्तों ये बोलकर वो अपने पति विकास के साथ कांवड़ यात्रा पर भोले बाबा का जलाभिषेक के लिए निकल पड़ती है। दोनों पति पत्नी भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं, वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही घर पहुँचते हैं माँ बिमला देवी जैसे ही अपनी बहू को देखती है मारे खुशी से उछलने लगती है, प्यार से बहू को गले लगा बोलती है कि हमारी लक्ष्मी बहू आ गई। तब तक दूर भैया भाभी भी आ चुके थे, अविनाश और पायल, वो भी अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा थे। वो दोनों भी हाथ जोड़कर रोशनी से माफ़ी मांगते हैं और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। दोस्तों जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन भी है, क्या विकास ने रोशनी को अपना के सही किया या गलत। क्या आप उसकी जगह पे होते तो रोशनी को अपनाते। और दूसरा, इस कहानी में सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन है, इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। और इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार भोले बाबा की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।